और यहाँ काल की अपेक्षा से एव मध्य नीचे आता है। मतलब यहाँ वो एव मध्य दो समय वाला भी आ सकता है, लेकिन अभी परफेक्ट मालूम नहीं, लेकिन ऊपर है वह बहुत। मतलब दो समय वाले योग स्थान को दो समय वाले जो योग स्थान है उसको धारण करने वाले शिव सबसे ज्यादा पाए जा सकते हैं वहां पर। 8 समय वाले तो वैसे स्कोप है और 128 आपने मिडल पॉइंट निकाला है, तो 8 में तो आ भी नहीं सकता, 2 3 4 8 समय वाले जीव कम ऐसा नहीं बताया वहां पर। 8 समय वाले योग स्थान कम है। हाँ हाँ, तो अब इसका भी लॉजिक क्या है कि इसमें नीचे के योग स्थान में कम पाए जाएंगे जीव, क्योंकि केवल द्विंद्रिय होंगे। फिर उसके ऊपर के जो है वो त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय दोनों होंगे, फिर इसलिए अधिकाधिक वहां पर है। फिर उसके बाद में जो है वो जीव जो है वो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय है। उसके ऊपर के इसमें फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सौदी पंचेंद्रिय आ जाएंगे। फिर उसमें ऊपर सौदी पंचेंद्रिय भी मिल जाएंगे। तो इसलिए योग मध्य जहां आएगा वहां सभी प्रकार के 5 प्रकार के जीव होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। फिर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक एक छोड़ते जाएंगे, फिर द्विंद्रिय जीव नहीं रहेंगे, फिर कम हो गए ना संख्या। फिर त्रिंद्रिय जीव कम हो जाएंगे, फिर चतुरिंद्रिय जीव कम हो जाएंगे, फिर असौदनी पंचेंद्रिय कम हो जाएंगे, फिर केवल सौदनी पंचेंद्रिय बचेंगे। इसलिए वो जीवों की संख्या कम होती है। ऐसा मैंने वो निकाला है। हाँ, उसका लॉजिक ये है कि लॉजिक माने तर्क उसका। वो दीदी के एक एक शब्द याद हो गया हमको। लॉजिक और रेशियो। तो यहाँ ये इसलिए यहाँ पर योग मध्य जीव जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौदनीय, सौदनीय, पंचेंद्रिय सब जीव होंगे, सब प्रकार के जीव होंगे। इसलिए वो योग स्थान को धारण करने वाले जीव ज्यादा पाए जाएंगे। फिर तो ये योग मध्य निकाला अपने 128। अब यहाँ ऊपर भी क्रम से हानि होती है और नीचे भी क्रम से हानि होती है, तो उसको निकालने के लिए क्या निकालेंगे? चय निकालेंगे। तो पहले निषेक को, ये निषेक ही होगा ना 128। हाँ, अब पहले निषेक को 2 गुण हानि से भाग देते हैं तो क्या आता है? चय आता है। चय का ये सूत्र है ना, प्रथम निषेक 2 गुण हानि, 2 गुण हानि। बराबर 6। तो यहाँ प्रथम निषेक क्या आया? 128 और 2 गुण हानि का प्रमाण क्या आया? यहाँ पर 1 गुण हानि आयाम 4 का माना है, इसलिए 2 गुण हानि यहाँ पर 8 हो जाएगी। यहाँ 16 नहीं लेना, क्योंकि गुण हानि आयाम जो होगा उससे 2 गुना लेना है। तो यहाँ गुण हानि आयाम 4 माना है इस गणित में, तो वो 8 2 गुण हानि हो गया। तो 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा। चय का प्रमाण 16 आएगा। तो क्या करेंगे? ऊपर 16 कम करेंगे। कम करेंगे तो यहाँ पर 128 में 16 कम करेंगे तो 112। फिर 16 कम करेंगे तो हाँ 96 हो जाएंगे। फिर 16 कम करेंगे तो 80। ये 1 गुण हानि हो गई। फिर उसके बाद और 16 ही कम करेंगे तो 64 आएंगे। अब 1 गुण हानि बदल गई, ये बराबर 128 की आधी आ गई, 64 आ गई। फिर उसमें 6 क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 64 का आधा नहीं, 16 का आधा 8, तो 8 कम करेंगे 56। फिर 8 कम किया 48, फिर 8 कम किया 40। फिर उसके बाद 8 ही कम करेंगे। वो दूसरे गुण हानि का पहला निषेक तक वही 6 कम करना है, तो 32 हो जाएगा। तो बराबर 64 का आधा हो गया। फिर उसका 6 आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 32 में 4 कम करेंगे तो 28, 24 और 20। फिर उसके ऊपर चौथी गुण हानि आ गई, तो 4 ही कम करेंगे तो 16। फिर यहाँ 6 कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 16 और 14, 12 और 10। फिर उसके ऊपर और एक गुण हानि है।
हाँ 8, अब यहाँ लिखती हूँ मैं, ऊपर की जो गुणहानी है ना 8, 10 में 2 कम किया 8, अब एक ही चय रह गया 6 और 5। तो ये सबसे उत्कृष्ट योग स्थान यहाँ आएगा। उसको धारण करने वाले जीव सबसे कम पाए जाएंगे, उत्कृष्ट योग को धारण करने वाले जीव। उसमें केवल संवेदनी पंचेंद्रिय है और उसमें भी उत्कृष्ट योग होना सबका नहीं होता है, कम ही जीवों का पाया जाएगा। इसलिए सबसे कम जीव वहां उत्कृष्ट योग स्थान को धारण करने वाले पाए जाएंगे। उसके नीचे के योग स्थान को धारण करने वाले जीव अधिक पाए जाएंगे। इस प्रकार नीचे नीचे उतरेंगे तो अधिक अधिक जीव पाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगी, ये अवाकार रचना होगी। यहाँ जो ज्यादा फिर कम 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 करते हुए ये ऊपर है, अब ये इसमें नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ नीचे भी क्या करना, यहाँ जो ऊपर चय है उतना ही कम करके इसका पहला निषेक आएगा। 128 ये मध्य है, इसमें चय इतना ही होगा। तो यहाँ पहला निषेक क्या आएगा 112, फिर 96, हाँ बराबर है, फिर 80, फिर 64, फिर यहाँ 16 कम करेंगे तो नहीं, यहाँ 16 नहीं कम करना, आधा कम करना ना उसका, 56 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 128 में 8 कम किया तो यहाँ पर एक गुणहानि आयाम यहाँ तक हुआ, लेकिन यहाँ तक ही वो एक गुणहानि तक ही वो 16 कम करेंगे। हाँ वही मतलब वो, लेकिन उसको ऊपर की गुणहानि का पहला निषेक कहेंगे। तो यहाँ तक ही उसके 16 कम करेंगे। फिर यहाँ इसका आधा हो गया ना, इसलिए चय फिर आधा हो जाएगा। इसलिए 56, फिर 48, 40 और 32, फिर थोड़ा सा पास लिखते हैं 32, फिर नीचे जो गुणहानि है उसमें यहाँ 6 आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 28, 24, 20 और 16, बस इतने ही यहाँ पर योग स्थान है। ये योग स्थान यहाँ इंद्रिय पर्याप्त का जगन्य आ गया। तो यहाँ पर ये ऐसी अवाकार रचना हो जाएगी। क्या गेहूं, ये मतलब वो गेहूं के बीच में ऐसा जव होता है ना, हाँ दूसरा अनाज होता है, लेकिन वो गेहूं के बीच में रहता है, ऐसा बोलते हो, गेहूं के बीच बीच में भी पाया जाता है। और वो उधर के आपके साइड में जो गरीब लोग रहते थे पहले, वो गेहूं की रोटी नहीं खाते थे, ऐसा बोलते हैं हमारे इधर। हाँ 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 यही खाते ना, वो जो मिलता है तो आप दिखाने के लिए लेके आओ क्या। गेहूं में भी वो रहता है, वही दिखाना पड़ेगा। हाँ मतलब वो नीचे है उसका वो कम से ये रहता है उसकी लंबाई, और ऊपर लंबाई ज्यादा रहती है। हाँ हाँ बराबर है। हाँ तो क्या बोले कि ये मतलब जो सबसे जगन द्विंद्रिय पर्याप्त का जगन योग स्थान है उसको धारण करने वाले जीव वो यहाँ सबसे कम, मतलब वो उत्कृष्ट से कम नहीं होंगे। सबसे उत्कृष्ट को धारण करने वाले जीव सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर द्विंद्रिय जीवों की संख्या ज्यादा है ना संवेदनी जीवों से, तो यहाँ पर द्विंद्रिय पर्याप्त जीव है तो वो ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब लेकिन ऊपर की अपेक्षा से कम पाए जाएंगे। ये जगन्य द्विंद्रिय पर्याप्त का जो परिणामी योग स्थान आएगा वह सबसे कम, सबसे मतलब इस नीचे की अपेक्षा से कम जीव पाए जाएंगे। फिर ऊपर के योग स्थान को धारण करने वाले ऐसे सब वो जीव देखो, जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण ये योग स्थान है, उसमें सब में इसका बंटवारा करना है। तो आगे आगे के योग स्थानों को धारण करने वाले फिर एक एक से अधिक पाए जाएंगे जीव। फिर यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, फिर आगे आगे कम कम पाए जाएंगे। तो यहाँ तो ऐसे ऊपर वो द्विंद्रिय की अपेक्षा से मतलब जगन्य को में होने वाले कम जीव हो जाएंगे ना, तो उसका और थोड़ा थोड़ा आगे का योग स्थान धारण करने वाले जीव और थोड़े थोड़े ज्यादा पाए जाएंगे। इस अपेक्षा से वो क्रम से
बढ़ते गए हैं। फिर आगे इसमें बीच में त्रिंद्र भी आ जाएंगे, फिर चतुरिंद्र भी आ जाएंगे, फिर असौधनी पंचेंद्र भी ऐड हो जाएंगे, तो जीवों की संख्या वहां ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी, फिर वापस घटती जाएगी ऊपर के समय। तो इसको जीव यव मध्य कहेंगे। अब वह इसका योग की काल की अपेक्षा यव मध्य वो यहाँ इससे भी बहुत नीचे आएगा, और ये जीव का यव मध्य ऊपर आता है। पर अभी क्या करना है, ये ऊपर की प्रथम गुणहानि, ऊपर की अपेक्षा इसको प्रथम कहेंगे, इसको द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम, पंचम गुणहानि। और नीचे की अपेक्षा से ये प्रथम, नीचे की प्रथम, नीचे की द्वितीय और तृतीय गुणहानि। अब इसका जोड़ कितना होता है, फिर इसका कितना, इसका आधा आधा होता है, और वो नीचे का कितना, फिर नीचे का और ऊपर का सब एक करेंगे रूल में ला करके। इसको थोड़ा सा तो पहले प्रथम गुणहानि का जोड़ करते हैं, तो वहां सूत्र के माध्यम से करेंगे। तो सर्वधन का सर्व संकलन का सूत्र क्या है, मुख प्लस भूमि, मुह भूमि जोग दले पद गुणिदे पदधनम होधी, बराबर पदधन मतलब सर्वधन होता है। तो यह मुख है कितना है, 80 है, प्लस भूमि 128, उसको जोड़ करेंगे और उसका आधा करेंगे, और पद कितना है 4 है, तो 180 और 128 208 हुआ, और 2 का भाग दिया तो 104 हुआ, और 104 को 4 से गुना किया तो 416 हुआ। तो इस प्रथम गुणहानि का पूरा धन कितना है, 416 है। अब इसी को इस निषेक की भाषा में निकालते हैं, प्रथम निषेक कितने होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 416 को 4 का भाग दिया और 4 से गुना किया, संदृष्टि के लिए, मतलब समझने के लिए। फिर इसके बाद ये जो 416 है इसको 32 से भेदन करेंगे, 32 से भेदन करेंगे तो 32 गुना 13 हो जाएगा। 416 मतलब क्या है, 32 गुना 13 है, फिर गुना 4, फिर इस 4, तो यह 32 गुना 4 का ये करेंगे जोड़, तो कितना होगा 128 गुना 13, और 13 मतलब क्या है, 3 गुणहानि अधिक 1 है, 4 तिया 12 और उसमें 1 अधिक, तो 13 क्या हो जाएगी, वहां पर 3 गुणहानि अधिक 1 हो जाएगा। तो उसको कैसा लिखेंगे, हाँ ये पहले ऐसा लिखा, फिर इसको 13 को गुणहानि के हिसाब से करेंगे तो 128 गुना 4 गुना 3 अधिक 1 बटे 4, हाँ 1 अधिक 3 गुणहानि से गुणित प्रथम निषेक का चौथा भाग, इसका सर्वधन कितना है उसको इस भाषा में बोलेंगे। वास्तविक गणित जब निकालेंगे तब भी ऐसा ही होगा। क्या कहेंगे, 1 अधिक 3 गुणहानि से गुणित प्रथम निषेक उसका चौथा भाग, ये प्रथम गुणहानि का सर्वधन है। अब अगले गुणहानि, उसका धन कितना है, उससे आधा है ना, बराबर आधा आधा क्रम से जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 416 है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 208 होगा।
तो उसको भी किस भाषा में लिखेंगे? इसके इसमें भाषा में करेंगे, आधा करेंगे तो यहाँ भागाहार में 2 बढ़ाएंगे, हाँ, भागाहार में 2 बढ़ाएंगे, तो इसी को इस भाषा में कहेंगे तो 128 गुना 3 गुण हानि अधिक 1 बटे 4 गुणित 2। ये आप यज्ञ की फॉर्म में निकाल। ये यहाँ पर संतुष्टि के लिए किया ना, 4 से भाग दिया और 4 से गुना किया, तो उसकी कीमत तो बदली नहीं, वैसे ही रही। फिर उसको 32 से भेदन किया, 32 गुना 13 हुआ। फिर उसको 13 को गुणहानि के हिसाब से निकाला तो 3 गुणहानि अधिक 1 होता है, इसलिए 32 गुणित 4 मतलब 128 हुआ, मतलब ये योग मध्य हुआ। और उसका योग मध्य कितना आएगा? 1 अधिक 3 गुणहानि से गुणित योग मध्य, उसका चौथा भाग, ये प्रथम गुणहानि का धन होता है। हाँ, रूपांतरण किया उसका, तो जो 416 कितना आता है प्रथम गुणहानि का धन, तो वो बताया। योग मध्य की अपेक्षा से गिनेंगे तो वह 1 अधिक 3 गुणहानि का चौथा भाग होगा। और उसका आधा दूसरी गुणहानि का, ये प्रथम गुणहानि का धन बताया। ऊपर की निकालेंगे पहले, ऊपर की, फिर जो ऊपर की दूसरी गुणहानि है, द्वितीय गुणहानि, उसका आधा हो गया, तो 2 से 8 मतलब ही क्या है? ये उसका भी आधा किया, केवल 2 का भाग दिया। अब तृतीय गुणहानि का धन इससे आधा है, तो 104 हो गया, मतलब ही क्या हो गया यहाँ पर? 128 गुना 4 गुना 3 अधिक 1 बटे 4 गुना 2 गुना 2, इसके आधा हो गया, 2 से भाग दिया तो। उसका आधा चौथे गुणहानि का धन है, तो कितना है? 104 का आधा कितना होगा? 52 हो जाएगा ना, 52, वो मतलब इसका आधा हो गया। अधिक 1 बटे 4 गुना, बढ़ गया 2 का भाग, उससे आधा 5वें गुणहानि का धन है, तो कितना है? 26 है। 128 गुना 3 गुणहानि अधिक 1 बटे 4 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये ऊपर की गुणहानि का आधा आधा धन होता गया। अब नीचे की जो गुणहानियां है उसका भी धन निकालेंगे, तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्रथम गुणहानि और यहाँ के नीचे की गुणहानि, इसमें समानता नहीं है, तो इसका धन समान करने के लिए इसमें ऋण देंगे, तो इसके समान ही इसको बनाएंगे। इसकी जो पहली गुणहानि है उसके समान ये नीचे की भी प्रथम गुणहानि बनाने के लिए वहां पर ऋण जमा करना है। हाँ, तो कितना ऋण देना पड़ेगा? जैसे इसका पहला निश्चय करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 16 देंगे तो 128 हो जाएगा। फिर इसमें 16 देंगे तो यहाँ पर 112 हो जाएगा, फिर यहाँ 16 दिया तो उस 96 हो जाएगा, और ये 16 दिया तो 80। मतलब यहाँ पर अपन ने 4-6 ऋण हो जाएगा इसमें। ऊपर का एक ऋण उसमें मिलाएंगे तो ऊपर की गुणहानि के सदृश ही नीचे की गुणहानि होगी। फिर इसका जो सर्वधन हुआ वही इसका हुआ, फिर जो ऋण का जोड़ करके उसमें से माइनस करेंगे बाद में। 416 हुआ, इसका 208, इसका 104, इसका 52 और इसका 26 हुआ। अब यहाँ पर इसका कितना होता है वो देखते हैं। पहले ऋण मिलाने के पहले, फिर बाद में ऋण मिलाएंगे उसमें। तो गुना पद बराबर पद धन। तो मुख कितना है यहाँ? 64 और 112 बटे 2 गुणित पद 4 है। 64 और 112, 4 2 6, 6 और 1 7, 176 हो गया बटे 2। तो कितना होगा? 88
गुणित 4 बराबर 352 आएगा। 8 चौक 32, 3 और 8 चौक 32 और 3 35, 352 ये सर्वधन आता है इसका। अब इसका भी अपन भेदन करेंगे 352 का। तो 352 को क्या किया, ये 88 गुणित 4 ये 352 हुआ है ना, तो इसको 28 के से भेदन किया तो क्या हो जाएगा, 88 गुणित 4 हो जाएगा। और संतुष्टि के लिए जैसे वहां पर 4 से गुना किया और 4 से भाग दिया पहली गुणानी में, वैसे यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे और 4 से गुना करेंगे। फिर इसका 88 है उसका 11 से भेदन करेंगे। तो 11 गुना 8 हो जाएगा ना, बराबर है ना, 11 से भेदन। 22 को 2 से भेदन किया, ऐसा किया। हाँ हाँ 352 का ऐसा भेदन किया, मतलब वो गुना करके 352 है ना यहाँ पर, ऐसा करके अपन 352 4 का भाग दिया, 4 से किया। अब इसका 22 से भेदन किया, तो 22 गुना 16 हो गया, गुना 4 हो गया बटे 4। अब यहाँ पर 22 का भेदन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 22 को 2 से भेदन करेंगे तो 11 गुना 2 हो जाएगा। 11 गुना 2 गुना 16 गुना 4 बटे 4। तो यहाँ पर इसका अपन गुना करेंगे, 16 का दूना 32 और 32 का 4 गुना 128 हुआ। तो यहाँ 128 गुना 11 बटे 4 हुआ। अब यहाँ पर अपना 3 गुना आने से कम हुआ और वहां ऊपर क्या हुआ था, 3 गुना आने से 1 अधिक हुआ था, इसलिए इसमें ऋण मिलाएंगे उसको समान करने के लिए। कितना ऋण मिलाएंगे यहाँ पर, 128 गुना 2 बटे 4 इतना ऋण मिलाएंगे इसको ऋण। हाँ हमारी तरफ से यहाँ से लिया, मतलब वो उतने मिला दिया ना वहां पर। ये जो 16 है ऊपर से ही मिलाया हुआ है ना, ऋण बाहर से मिलाते हैं ना यहाँ पर, कहीं यहाँ से निकाल करके नहीं रखा है। हाँ अपने तरफ वही यहाँ पर ये ही इसी का है, ये कितना है, ये इतना है। हाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 ही होगा ना ये भी। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो 128 कॉमन निकलेगा और 11 और 1 2 13 हो जाएगा। मतलब ये ऋण है, इसको बाद में अपन जोड़ करके माइनस करेंगे। तो इसका भी ऊपर के प्रथम गुणाने के समान हो गए, गुणित 13 बटे 4, मतलब ही क्या हो गए 128 गुना 4 गुना 3, मतलब 3 गुणहानि अधिक 1 बटे 4। ऋण मिलाने के बाद हुआ है तो ऋण इतना, ये प्रथम गुणहानि का ऋण कहेंगे इसको, तो ऋण। अब जो द्वितीय गुणहानि है उसका प्रमाण निकालना है। तो 3 गुणहानि 1 अधिक 3 गुणहानि के इसमें निकालना है। मतलब ये मध्य को 1 अधिक 3 गुणहानि से गुना करके 4 से भाग देते तो पूरा प्रथम गुणहानि का धन आता है। हाँ ऋण सहित द्रव्य हुआ, ये ऋण सहित धन नीचे की प्रथम गुणहानि का, नीचे की प्रथम गुणहानि का धन हुआ। अब उसके नीचे की जो गुणहानि है उसका धन और ऋण, उसमें ऋण उसका भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 8 मिलाएंगे अपन, ये 8 मिलाएंगे तो ये ऊपर की गुणहानि के समान बन जाएगी। ये 64 का यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 48 और 8 मिलाएंगे 56 हो जाएगा, 40 और 8 मिलाएंगे 48 और 32 और 8 मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो ऋण भी इसका आधा हो जाएगा द्वितीय गुणहानि का, और धन भी उसका आधा हो जाएगा। ऋण सहित धन कितना होगा द्वितीय गुणहानि का,
ऋण से धन उसका आधा इसका आधा हो जाएगा। मतलब 208 जो है अपना अंक संदृष्टि से, और उसी को 128 गुना 4 गुना 3 अधिक 1 करेंगे, बढ़ेगा। और ऋण इसका उससे आधा हो जाएगा। ऋण कितना मिलाना पड़ेगा है 128 गुना 2 बटे 4 गुना 2, इतना ऋण होगा, उससे आधा ऋण। ये ऊपर के दूसरी गुणहानि के समान ही नीचे की दूसरी गुणहानि भी, और बनाने के लिए इतना ऋण मिला है अपन ने उसमें। फिर तृतीय गुणहानि का जो धन होगा, ये ऋण है और ये धन है, ऋण सहित धन है ये तृतीय गुणहानि। फिर इसमें 128 गुना 3 गुणहानि अधिक 1 बटे 4 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका ऋण उससे भी आधा हो जाएगा। 4 4 4 मिलाएंगे तो 128 गुना 2 बटे 4 गुना 2 गुना 2। नहीं, अभी अपन ने मिलाया उसमें, मतलब मिला करके, जैसे हमको कुछ कम पड़ता है तो आपसे कर्जा लेते हैं ना हम, तो आपका ऋण हो गया ना, मुझे आपको देना पड़ेगा। अभी गुणहानि में मिलाया है, वो बाद में उसमें से निकालना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा ना वो ऋण। तो अभी मुझे कम पड़ रहा है इसलिए आपसे लिया है, लेकिन बाद में तो मुझे आपको देना पड़ेगा वापस। जब से निकालते हैं ना अंतिम गुणहानि का धन कैसे आता है, तो पहले गुणहानि के धन को, यह फॉर्मूला लिखती हूँ, ये ऋण रखते हो, ऋण का जोड़ करना है। तो अंतिम गुणहानि का धन निकालने के लिए सूत्र क्या है, अंतिम गुणहानि का धन बराबर प्रथम गुणहानि का धन भागिले एक कम अन्य व्यस्त राशि किया तो चल, नहीं तो एक कम कितनी गुणहानि है ना, उसमें एक कम गुणहानि प्रमाण 2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करेंगे। अन्य व्यस्त राशि का आधा कहो तो चलेगा। मतलब जितनी गुणहानियां है उसमें से एक कम करो और उतनी बार 2 का अंक उसके नीचे रखो, तो प्रथम गुणहानि का अंतिम गुणहानि का धन आता है। तो जैसे प्रथम गुणहानि का धन कितना आया था यहाँ पर 128 गुना 4 गुना 3 अधिक 1 बटे 2 यानी बटे 4, इतना प्रथम गुणहानि का धन आया था। और इसको कितने का भाग देना, जितनी गुणहानि है उसमें से एक कम करो, उतनी बार 2 का अंक रखो। या 3 गुणहानि है तो 3 में से एक कम किया तो 2 रहा, तो 2 बार 2 का गुना करो। यहाँ पर वही है ना तृतीय गुणहानि का धन। तो कभी भी अपन प्रथम गुणहानि का धन निकालते तो अंतिम गुणहानि को अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुना करो, और अंतिम का निकालना है तो प्रथम गुणहानि के धन में अन्य व्यस्त राशि का आधा से भाग दो। इधर से इधर अपन निकालते ना, जैसे अभी अंतिम गुणहानि का धन अपन ने पहले जो था वो 16 माना था, 100 माना था, तो 100 को अन्य व्यस्त राशि 64 उसका आधा से गुना किया तो कितना आता है 3200 आता है। और 3200 को उल्टा अन्य व्यस्त राशि के आधे से भाग देते हैं तो अंतिम गुणहानि का धन आता है। तो अंतिम गुणहानि में जितनी गुणहानियां है उसमें एक कम करके उतने 2 बार 2 से गुना भाग दो, अन्य व्यस्त राशि का आधा करो, क्योंकि एक कम करेंगे तो अन्य व्यस्त राशि का आधा ही वहां पर प्रमाण आता है। ये अंतिम गुणहानि का धन निकालने का सूत्र बताए। हाँ, ये पहले गुणहानि का था, पहली गुणहानि का धन, और इसमें
एक कम गुणा हानि प्रमाण 2-2 का अंक रखेंगे तो अन्य व्यस्त राशि का आधा आएगा ना, इसलिए एक कम गुणा हानि प्रमाण 2-2 का अंक रखकर परस्पर वहां गुना करके भाग देना, तो ये अंतिम गुण हानि का धन आया। ये आया है ना यहाँ पर अंतिम गुण हानि का धन, ना उतना ही आया। मतलब कभी भी अंतिम से पहला निकालना है तो अन्य व्यस्त राशि के आधे से गुना करते हैं, और पहले से अंतिम का निकालना है तो अन्य व्यस्त राशि के आधे से भाग दो तो अंतिम का आता है। अब यहाँ पर अपने को ये तीनों गुण हानि ऋणों का जोड़ करना है। 3 ऋण हो गए ना, ये पहले गुण हानि का ऋण, ये दूसरे गुण हानि का ऋण और ये तीसरे गुण हानि का ऋण, और वो बराबर आधा आधा हुआ है। एक क्या हो गया, अंतधन होगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़ी जो संख्या होती है उसको अंतधन कहेंगे, और ये आधी हो जाएगी। इन तीनों का जोड़ करना, ये ऊपर ही लिखती हो शायद आपको। ये ऋण है प्रथम गुण हानि का 128 गुना, नहीं 2 है ना, 2, एक मिनट, ये धन है, ये ऋण इधर है 128 गुणित 2/4, ये पहली गुण हानि का ऋण है। ये सब निकाल तो इन तीनों ऋणों का जोड़ करेंगे तो कितना ऋण आता है उतना ऋण घटाएंगे तो वहां पर सब नीचे की तीनों गुण हानियों का जोड़ हो जाएगा। तो पहले 3 ऋणों का जोड़ करना है, 1, 2 और 3। तो इसको क्या कहेंगे, अंतधन कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। क्योंकि अंतिम गुण हानि का ऋण कम है ना, उससे दुगुना दूसरे गुण हानि का है, उससे दुगुना पहली गुण हानि का है, तो दुगुनी संख्या होती गई है। तो जैसे यहाँ पर ये 16 है, ये 32 है और ये 64 है। पहली गुण हानि में 64 मिला है ना, 16 4 बार मिलाया, फिर दूसरे गुण हानि में 8 4 बार मिलाया तो 32 है, तीसरी गुण हानि में 4 बार मिलाया तो 16 है। मतलब इस भाषा में निकालते आचार्य, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो इसका जोड़ कैसे करेंगे तीनों का, तो इस सूत्र से करेंगे, अंतधन गुणिले गुणकार माइनस आदि, और एक कम गुणकार से भाग देना है। और यह गुणकार 2 है इसलिए एक ही आएगा उसके भागार में। अंतधन क्या है, ये है 128 गुना 2/4। इसको क्या करना, गुणकार से गुना करना, तो गुणकार 2 का है, इसमें जितने ऐसे गुणकार की संख्या होगी उसको गुणकार कहेंगे। त्रिगुणी संख्या होती तो 3 गुणकार होता, चौगुणी संख्या होती तो 4 गुणकार होता, या दुगुनी संख्या इसलिए गुणकार का प्रमाण 2 है। इसको करके माइनस आदि 128 आदि कौन सी है, ये संख्या है, गुणित 2/4 गुणित 2 हो जाएगा। 4 गुना 2 गुना 8 और 16 है, और यहाँ 4 है तो 4 गुणित 4 करेंगे, ऊपर 4 गुना करेंगे और नीचे 4 गुना करेंगे। तो यहाँ नीचे 16 हो जाएगा, तो 4 गुणित 4 करेंगे 16, और 128 या 4 से गुना करेंगे ना, 4 गुना 2 हाँ, तो यहाँ पर ये 4 गुणित 2 मतलब 16 हो जाएगा, बाद में करेंगे ना। 128 गुणित 2/16, हाँ, तो यहाँ पर ये 128 और 2 हे सगळ्याला मिळून का, हाँ 16 किया। अब इसमें से 16 में नहीं, यहाँ पर फिर अगली स्टेप आएगी ना, ये 16 होगा,
फिर यहाँ 128 कॉमन निकलेगा। हाँ 128 कॉमन निकलेगा और 16 माइनस 2 हो जाएगा। तो यह 14 करेंगे क्या? क्या है क्या वहां पर 14? 116 में 2 कम किया ना, 16 माइनस 2, इस सब ऋणों का जोड़ आया। हाँ हाँ 16 माइनस 2 किया, मतलब वहां पर वो गुणकार 16 में से 2 गुणकार घटाना। तो सर्व ऋणों का जोड़ करेंगे तो कितना आया यहाँ पर, उसका एक किया तो आ जाएगा, आता है उसमें 112 आता है। हाँ तो यहाँ पर हाँ 16 का भाग देंगे 8 होगा यहाँ पर, और 14 गुना 8 करेंगे तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे वो 64, 32 और 16 ये कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12, अच्छा 1 और 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, 112 आता है ना, वो 112 आया। तो इसको 112 को क्या करेंगे? हाँ 112 मतलब क्या है वो भाषा में बताया उन्होंने, आचार्य ने, यो मध्य में से गुना हानि आयाम और नीचे की अंतिम गुण हानि का जो च है वो माइनस करो, उसमें वो माइनस करो। अभी जो आगे अर्थ संतुष्टि से आएगा ना तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे ना वहां पर, मतलब वो ऋण कितना है उसका प्रमाण बताया आचार्य ने। वो ऋण है